कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ, मैं हूँ। जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। आज हम अलवर में, जी हाँ, आज अलवर के कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह ने एक विशाल रैली निकाल करके अपना नामांकन भरा। इस विशाल रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री, राजा विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री, यहाँ के लोकल एमएलए और राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली और यहाँ की प्रभारी ममता भूपेश, बहुत सारे पूर्व मंत्री, बहुत सारे विधायक और 186 बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। विशाल रैली 3 से 4 किलोमीटर तक चली और उसमें हज़ारों लोगों ने तिरंगे झंडे, बहुत सारे जो मुखौटे और तेज नारों के साथ इस रैली ने ये साबित किया कि एक तरफा माहौल राजस्थान के अलवर में है। अलवर में प्रवेश करते ही हज़ारों लोग एक ही राह पर चलते हुए नजर आए। पूरा जिला, या यूँ कहिए कि सिर्फ जिला अलवर ही नहीं, भरतपुर और आसपास के ज़िले से भी बहुत सारे कार्यकर्ता आज भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में और कांग्रेस के समर्थन में ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि अलवर का चुनाव इस बार एक तरफा चुनाव है। ये तो परिणाम ही बताएगा 23 मई को कि सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह से आज नामांकन के समय में जो रैली निकाल करके और जो प्रयास किया गया, उससे लगता है कि ये चुनाव एक तरफा हो सकता है। दूसरी ओर बात करें हम दोनों प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संत और महंत बालकनाथ और उतने ही सम्मानजनक हैं राजा साहब जितेंद्र सिंह, जो अलवर के महाराजा हैं और इनका जो काम है, 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह करके और मंत्री रह करके जो काम किया, वो भी उतना ही सम्मानजनक है। अलवर के लोकसभा चुनाव में एक विशेषता, दोनों मर्यादा व्यक्ति हैं, दोनों मर्यादा पुरुष हैं और कोई हल्की बात नहीं, पूरे सम्मान के साथ में सिर्फ अपनी पार्टी की बखान किए जा रहे हैं, अपनी भावी योजनाएं और अपने घोषणा पत्र और विकास की बात करते हैं। जी हाँ, जितना भंवर जितेंद्र सिंह में सम्मान है, उतना ही बालकनाथ का भी सम्मान है, क्योंकि वो भी एक महंत है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो स्थानीय नहीं है और उनके गुरु पिछले 5 साल जो रहे महंत चांदनाथ जी, उनका कार्य जो है आलोचना करवाता है यहाँ के लोगों से, ऐसा जो है आम आदमी ने बताया। रही बात यहाँ के चुनाव को लेकर के विशेषताओं की, तो वो जो है आज जिस तरह से रैली निकाल करके और नामांकन किया गया और पूरे लोकसभा क्षेत्र से जो लोग आए और एक तरफा सुबह 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक सभा स्थल पर सभी लोग बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे जुलूस का, रैली का और बड़े नेताओं का। 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। 5 साल में वो राम मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा कुर्सी तक पहुंचने के लिए मंदिरों, मठों और महंतों से इस चुनाव में उनको टिकट दे करके दोबारा वो प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से धर्म का सहारा लेकर के और गद्दी तक पहुंच जाएं। यही एक उदाहरण हमारे अलवर का भी है, जहां पर महंत बालकनाथ को टिकट दिया गया है। 1 साल पहले जो बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें अभी डॉक्टर करण सिंह जी आप बात बता रहे थे, तो उनको जो जिस तरह से 2 लाख वोटों से यहाँ से जिताकर भेजा, उससे उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हुई। और फिर आपने देखा होगा कि राजस्थान में सरकार बनी और
और जगह जगह हमारी पूरे हिंदुस्तान में सरकार बननी शुरू हुई है। कांग्रेस की मोहब्बत में आई है और वो इस जोश से आए हैं कि आपको न सिर्फ यहाँ से जिताकर भेजेंगे मगर पूरे राजस्थान में नंबर 1 जीत आपकी रहेगी। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भंवर साहब को जिताओ, भंवर साहब को जिताओ, भंवर साहब को जिताओ। मेरे ख्याल से ठेका लिया है झूठ बोलने का। इस सरकार को नहीं हटाओगे, जड़ से नहीं उखाड़ोगे पेड़ को, जब तक धीस की तरह एक लपेटता रहेगा जनता। इन्होंने लोगों को पहले धर्म पर बांटा, मंदिर के नाम पर बेवकूफ बनाया। मंदिर क्यों नहीं बना? मैं भी हिंदू, मैं भी चाहता हूं मंदिर बने, लेकिन मस्जिद तोड़ने की क्या जरूरत थी? इसका किसी पेन पर जवाब नहीं। और मंदिर क्यों नहीं बनाया अब तक? चलो आपने मस्जिद तोड़ दी, मंदिर क्यों नहीं बनाया? हर बार कहते हो मंदिर बनाएंगे। अंत में पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारी और फोटो तो बहुत ले ली आपने, लेकिन एक जनता की तो फोटो ले लो, हाथ खड़े करके। भंवर साहब का ले फोटो, ले इसके ले ना फोटो। ये है देखने लायक, ले ये जो देखने लायक जो देखते नहीं हो, हमको देख रहे हो भाई, हम तो रोज देख रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा कि बसपा से और अन्य हमारे साथी आज कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने करी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज शायद पहली बार इस मंच से मुझे शब्दों का, मैं कहीं ना कहीं शब्दों की कमी होगी, क्योंकि जब मैं नंगली चौराहे से आया, हजारों लोगों की भीड़ नंगली चौराहे से लेकर और कंपनी बाग से आगे शहर तक एक भीड़ ही भीड़ मिली और मैंने महसूस किया कि कितना प्रेम अलवर की जनता मुझे करती है। आज मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है इस मंच से मुझे बोलने के लिए कुछ भी। मैं तो ये निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि मेरे परिवार ने और मैंने तो बहुत थोड़ी आपकी सेवा करी होगी, लेकिन हजारों साल से मेरे परिवार ने अलवर की जनता के लिए, अलवर का मान और सम्मान के लिए, अलवर का नाम ऊंचा करने के लिए अपने जीवन भी दिया है और अपनी जिंदगी भी दी है। कुछ दिन पहले एक मंच से मेरे परिवार के बारे में टिप्पणी की गई, पिछले चुनाव में भी टिप्पणी की गई और देशभक्ति की भी बातें करी गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज इस बात में मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके उन नेताओं को बताना चाहूंगा इस मंच से कि वो देशभक्ति की बात करते हैं, उनको इतना दूर देखने की जरूरत नहीं है, उनको अलवर की इतिहास को ही देख लेना चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा महाराजा जय सिंह जी के बारे में। वो पहले महाराजा थे इस देश में जिनने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो राउंड टेबल के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ लंदन गए थे और इस देश का झंडा सबसे पहले लहराया। वो शहीद हो गए थे, अंग्रेजों ने उनको मरवा दिया था फ्रांस के अंदर। उस परिवार के लिए इस तरह की बात करना बहुत दुख की बात है, लेकिन मुझे विश्वास है अलवर की जनता के ऊपर कि जनता उसकी जवाब 6 तारीख को अपने आप देने वाली है। मैं तो आपको सिर्फ धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं। देश की बात, जिले की बात आपके सामने यहां मैं विधायक भी रहा हूं और सांसद भी रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं। मेरा जीवन एक बिल्कुल खुली किताब है। मैं किस तरह से उससे मिलता हूं, क्या मेरी सोच है, वो सारी खुली किताब है। मंचों द्वारा उसकी तारीफ करने का या उसके बारे में बात कराने की मेरी एक मानसिकता नहीं है। मैं तो ये निवेदन करूंगा हमारे सभी सारे
साथी कार्यकर्तागणों से ये चुनाव अब अलवर की जनता लड़ रही है। जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का मान और सम्मान मुझे हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, हर घरों में मिल रहा है। लोग घरों से भाग भाग के, बुजुर्ग लोग आ जाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, चुनाव में लड़ रहा हूं, मैं हूं जितेंद्र सिंह। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के सामने मुझे रोक लेते हैं और कहते हैं मैं हूं जितेंद्र सिंह। इतना प्रेम और मान सम्मान मुझे आज मिला है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका एक मौका चाहिए। अलवर के जो अधूरे काम हम सबों ने सब मिलकर एक सपने देखा था, आपने और हम सबों ने एक सपना देखा था कि अलवर का झंडा पूरे देश के अंदर फहराए, और वो सपने का पूरा करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी और अलवर की जनता साथ मिलकर और लाखों वोटों से इस चुनाव के अंदर अलवर के अंदर जीत होने वाली है। ये मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा, पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबों को जितेंद्र सिंह के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। अभी चुनाव के अंदर लगभग 18 दिन है, और इन 18 दिनों के अंदर आप जानते हो कि जो मशीनरी काम करती है पीछे, वो क्या क्या करवा सकती है। गणेश जी को दूध भी पिलवा सकती है, बम भी गिरवा सकती है, बम गिरा भी सकती है, नई अफवाहें भी उड़ा सकती है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूंगा, आप सबों को चौकन्ना रहना है। हर घर को, हर व्यक्ति को टच करने की जरूरत है, हर व्यक्ति के पास जाने की जरूरत है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगा कि आज लाखों की भीड़ में आप सब आए हैं। आज आप सबों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कह रहे थे कि ये चुनाव अलवर का नंबर 1 पर है और राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जात की बात करूंगा, मैं धर्म की बात करूंगा, मैं कर्म की बात करूंगा, मैं शर्म की बात करूंगा। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर दो, लाते जो दुनिया में खुशी। मैं उस कर्म की बात करूंगा, मैं उस कर्म की बात करूंगा कि रावण भेष बदल के, बाबा जी का भेष बदल के और सीता माता का हरण करके उसके अंदर लेके जाता है। मैंने कहा महंत जी बहुत ढूंढ हो रही है, पोस्टर लग रहे हैं कि सांसद गुमशुदा है। उन्होंने कहा देख भाई जुबैर, लोगों ने मुझे थोड़ी जिताया, ससुर नरेंद्र मोदी को जिताया, मोदी जाने जनता क्या है। कि हम दोनों जब लोकसभा में साथ थे, मुझे मालूम है अलवर की जनता के लिए रात और दिन मेहनत करके जिस प्रकार की योजनाएं भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर के लिए थी, वह लोग किस प्रकार की बातें करे आपके सामने है। आम जनता गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दे, होर्डिंग लगाए और उनसे पूछे कि 4.5 साल का हिसाब दो और गांव के अंदर आओ। कौन जितेंद्र सिंह जी का 5 साल पहले का काम देखा है, हम अधिक से अधिक वोटों से जीता करके और लोकसभा में भेजें। धन्यवाद। जय हिंद। राजनीति में आए संतों से फैक्ट न्यूज़ का अनुरोध है कि आप देश को, समाज को बहुत सारे उपदेश देते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं, अहिंसा पर चलने की प्रेरणा देते हैं और देश में कौमी एकता का संदेश देते हैं। ये लोकसभा चुनाव किसको जिताते हैं, कौन हारता है, कौन सत्ता तक पहुंचता है, ये अलग बात है। लेकिन हम संतों से, महंतों से और जो धर्मगुरु जिनके चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेते हैं, उनसे दुआओं की उम्मीद करते हैं कि वो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश में कौमी एकता बनी रहे, इन दुआओं को देते रहें। और इस मौके पर मैं एक शायर का कहा हुआ दुआओं वाला शेर आपको सुनाता हूँ। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देख कर ताकत दुआओं की। जी हाँ, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप भी इस चुनाव में समर्थन किसी को दें, लेकिन दुआएं ये करें कि ये देश, ये समाज, सभी में कौमी एकता, आपसी भाईचारा और बिना तनाव के 2019 के चुनाव संपन्न हो। आपकी दुआओं की उम्मीदों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।